नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 100 गांव 100 खबरों में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जयपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चलें कि जल जीवन मिशन घोटाले में एक और बड़ी खबर निकल कर आई सामने, जहां पर पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। स्पेशल कोर्ट ने पीयूष जैन की याचिका को खारिज कर दिया है और स्पेशल कोर्ट जज राम अवतार सोनी की अदालत में ये सुनवाई हुई है, जिसमें पदमचंद के बेटे पीयूष जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। स्पेशल कोर्ट जज राम अवतार सोनी की अदालत में ये सुनवाई हुई और पीयूष जैन को ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार भी किया था। कौन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 1200 करोड़ के फर्जी टेंडर का ये पूरा मामला था, जहां पर ईडी की कार्रवाई करते हुए पदमचंद को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब पीएचईडी अधिकारियों को घूस देने से भी ये जुड़ा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पदमचंद के बेटे पीयूष जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले में जो कि 1200 करोड़ की बताई जा रही है, उसमें गिरफ्तार किया गया था ईडी की कार्रवाई के डिस्कार्ड किया कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। गिरफ्तारी कब हुई? कल रात। ये गिरफ्तारी कल रात की शो करी है। जो हमारा कहना है कि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, पर ये कल जानबूझ के लेट शो करी है, लेट आवर्स। बाकी आप देखेंगे। तो राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ा घोटाला था, ईडी की कार्रवाई में गिरफ्तार भी किए गए थे, लेकिन बेटे की याचिका निरस्त कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, बेटे की भी याचिका निरस्त कर दी गई है और उसके बाद पदमचंद जैन को अब ईडी ने 18 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। यानी 18 जून तक अब ईडी जो पदमचंद जैन से पूछताछ करेगी, क्योंकि पदमचंद जैन के पास इस महाघोटाले से जुड़े तमाम सबूत हैं। उन अधिकारियों के नाम भी हैं जिनको पिछली सरकार ने बचाया था। यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके बाद कई अधिकारी और कई ऐसे नेता थे जिन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि जो राज्य की जांच एजेंसियां थी वो भी सरकार के इशारे पर काम कर रही थी। लेकिन अब ईडी ने पदम जैन को 18 जून तक रिमांड पर लिया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता जो अब तक इस भ्रष्टाचार में बच रहे थे, उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब ईडी 18 जून तक पदम जैन से गहनता से पूछताछ करेगी। जिस तरीके के जो तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई थी। फर्जी बिल पेश किए गए थे जिनसे सरकारी राशि का भुगतान उठाया गया था। बिना काम किए फर्जी एमबी रिपोर्ट्स बनाई और उनके फर्जी बिल बना करके बेहद घटिया गुणवत्ता वाले जो सामग्री लगाई गई और उनका पूरा भुगतान बकायदा जो है जलदाय विभाग के अधिकारियों ने किया था। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने लगातार पदमचंद जैन को एक के साथ एक बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर आवंटित किए थे, वो भी कहीं ना कहीं इस महाघोटाले में शामिल है, क्योंकि इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट जो पदम जैन ने जब लगाए थे, तब उन अधिकारियों ने इस मामले की जांच नहीं की थी। लेकिन अब ईडी इन तमाम पहलुओं को गहनता से पदम जैन से पूछताछ करेगी, क्योंकि पदम जैन ने जो एसीबी और दूसरी जांच एजेंसियों को दिए थे, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाई थी। अब चूंकि सरकार बदली है, तो संभवतः जांच की दिशा भी बदलेगी और जो वाकई दोषी हैं और जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ ईडी और एसीबी दोनों शिकंजा कस सकती हैं। बिल्कुल राकेश, क्योंकि सरकार की जो मंशा थी हर घर नल को लेकर, जल को लेकर, उस मंशा को पलीदा लगाते हुए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। 29 फरवरी को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था राकेश। अब 5 दिन की रिमांड क्योंकि पदमचंद को मिली है, उसमें किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा पुलिस के द्वारा और उसके बाद क्या का प्रोसीजर क्या है उसके बाद का? फिर बिल्कुल, देखिए, पदम जैन से पूछताछ के अहम बिंदु अब सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार हुए, ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाने वाले अधिकारी और इसके बाद इन फर्जी सर्टिफिकेट से किन किन अधिकारियों ने टेंडर आवंटित किए जिनकी जांच नहीं की गई। यानी प्रथम दृष्टा अगर इतने बड़े टेंडर के लिए जब जो इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट लगे थे, तो उनकी जांच क्यों नहीं की गई। इसके बाद जिन अधिकारियों ने कार्य आवंटित करने के बाद फर्जी एमबी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि 178 एमबी रिपोर्ट्स अभी भी एसीबी ने पदम जैन के कार्यालय से गिरफ्तार की थी। जो एमबी रिपोर्ट
सुरक्षित रखी जाती हैं, ताले में, लॉकर में। एमबी रिपोर्ट्स एक गोपनीय दस्तावेज है, वो ठेकेदार के कार्यालय में मिली। उन्हीं एमबी रिपोर्ट्स के आधार पर फर्जी बिल तैयार किए गए और जिन अधिकारियों ने इन फर्जी बिलों से भुगतान किया गया उनसे अभी तक कोई पूछताछ राज्य सरकार की एजेंसियों ने नहीं की। तो अब ईडी ने जब इनको गिरफ्तार किया है तो किन किन अधिकारियों ने कितना कमीशन लिया, क्योंकि जो पदम जैन के घर पर जो डायरिया मिली हैं, पेपर मिले हैं, उनमें तमाम रिकॉर्ड्स जब्त हैं कि किस किस अधिकारी को कितनी घूस दी गई। उन तमाम से अब ईडी पूछताछ कर सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि विधानसभा से पहले ही ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी, यहां तक कि पीयूष जैन के ससुराल जो कि जयपुर में पड़ता, वहां पे भी छापेमारी की गई थी। कई दस्तावेज 11 करोड़ रुपए जब्त भी किए गए थे। अब क्योंकि आप बता रहे हैं आगे फिर 5 दिन के बाद क्या होगा इनके रिमांड के बाद से राकेश? बिल्कुल देखिए, जब 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है तो निश्चित तौर पर अब जो है ईडी एक नए सिरे से इस केस की जांच करेगी, क्योंकि अभी तक की जांच में जो तथ्य थे वो एसीबी की जांच के आधार पर थे। लेकिन ईडी के पास अब चूंकि पदम जैन को गिरफ्तार किया है, पदम जैन के साथ साथ महेश मित्तल जो इनके साले हैं, श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल, ये दोनों कंपनियां हैं जिनके नाम पर 12 करोड़ से ज्यादा के टेंडर जल जीवन मिशन घोटाले में फर्जी इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से जारी किए गए थे। हैरानी की बात यह थी कि बिना काम किए अधिकांश जो है बिलों का भुगतान कर दिया गया। यानी धरातल पर अभी भी काम 40 से 50% है, लेकिन सरकार की अधिकारियों